Hello students, today we will discuss about the pressure. तो आइए देखते हैं कि प्रेशर क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 10 किलो रुई जो एक पैकेट में है और 10 किलो का लोहे का एक टुकड़ा गोला आपको दोनों दिया गया है, इस दोनों में से कौन भारी लगेगा? तो जनरली आप कहेंगे कि अरे दोनों का वेट तो इक्वल है, तो दोनों जो है सेम भारी होगा। लेकिन नहीं, इसमें अंतर आता है। इस अंतर को समझने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेशर के बारे में। तो आइए देखते हैं कि प्रेशर क्या है। प्रेशर और फोर्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जैसे ये पेन है, आप इस पेन को लीजिए, आप चेक कर सकते हैं इसको। आप अपने दोनों अंगुली से पकड़ के इसे दबाइए। आप देखेंगे कि इस अंगुली में गड्ढा का निशान हो गया और इसमें चुभन होता है, जबकि इधर नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप देखिए, इधर एरिया बड़ा है और इधर एरिया छोटा है। इसी प्रकार अगर आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए जो इस शेप में है, कोनिकल शेप में, ये शेप इसका अपर जो है सर्कुलर है, ये जो है कोनिकल शेप है, नुकीला है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप इसे उठा करके ले जाना है आपको सिर पर रख के। चाहे आप इसको इस साइड से रख सकते हैं या इस साइड से रख सकते हैं। निश्चित रूप से आप किस साइड से रखना इसको पसंद करेंगे। आप देखेंगे कि आपको ऐसे रखने में प्रॉब्लम होता है, बट अगर हम इसको इस स्थिति में कैरी करते हैं, इधर से उठाकर कैरी करते हैं, तो इसमें आसानी होती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि दोनों का वेट सेम है। ये 10 kg है और ये भी 10 kg है। तो वेट 10 kg है, वेट ही फोर्स होता है। देखिए, अब इसको समझते हैं। परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट या फोर्स, दोनों सेम चीज है। अब आइए हम देखते हैं कि यहां इसमें चुभन होता है और इसमें नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि एरिया कम होने के कारण यहाँ इफेक्ट ज़्यादा लगा और इसमें एरिया ज़्यादा होने के कारण इस वेट का इफेक्ट जो है कम गया। इसलिए इस वेट का जो इफेक्ट है यहाँ, वही प्रेशर है। Pressure. Therefore, we can define that thrust acting per unit area is called pressure, or force acting per unit area is called pressure. Pressure is equal to force by एरिया। इस फार्मूला से हम लोग प्रेशर को निकालते हैं। अब देखिए, फोर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स बदलते नहीं हैं, जैसे हमने फोर्स ले लिया 20 न्यूटन। अब अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर अगर हम एरिया को स्थिर रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, तो जब एरिया वही है और हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स के बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाता है, घटाने पर घट जाता है, लेकिन एरिया को बढ़ाने पर प्रेशर घट जाता है और एरिया को घटाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। अब हम समझते हैं, हमने जो अभी आपसे पूछा था क्वेश्चन कि रुई और आयरन का जो पीस है 10 kg का, उसमें कौन भारी लगेगा, तो इसका आंसर मैंने बताया था कि लोहा का जो पीस है वो भारी लगेगा। अब क्यों भारी लगेगा उसको देखिए। ये आदमी है और रुई का पैकेट है, ये इसमें रुई का पैकेट है, इसमें रुई भरा हुआ है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस 10 kg कॉटन का जो वेट है वो यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट में आया, हेड पर यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट में आया, तो इसका एरिया ज़्यादा है, जिसके कारण 10 kg वेट का जो प्रेशर है सिर के ऊपर कम लगेगा। लेकिन अगर हम अगर हम 10 kg का एक स्फीयर रखेंगे तो ये भी है 10 kg, बट इस पूरे 10 kg का जो फोर्स है वह सिर्फ ये छोटे से एरिया पर हेड पर एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रेशर क्या होगा, मोर होगा, जबकि यहाँ प्रेशर लेस होगा। तो मोर प्रेशर के कारण ये हमको कुछ ही देर के बाद कष्ट देना शुरू कर देगा और भारीपन का फील होगा, जबकि इसमें लेस प्रेशर के कारण हमको प्रॉब्लम क्रिएट कम होगा और इसे हम कैरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई लेबर अपने सिर पर रखकर कुछ लोड को कैरी करता है, जैसे देखिए ये लकड़ी का गट्ठर लेके आदमी जाता है, तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर अगर ये नहीं कुछ रखता है तो इसका हेड के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट काफ़ी कम होगा, जिसके कारण प्रेशर बढ़ेगा यहाँ और इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होगा। इससे बचने के लिए लेबर क्या करता है, अपने सिर पर कपड़ा बांधता है, अपने सिर पर एक अंगोछा बांध देता है ऐसे, और जिसके कारण क्या होता है कि ये सारा जो लकड़ी है उसका कांटेक्ट बढ़ गया। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया और जिसके कारण इसका प्रेशर कम हो गया और इसको कैरी करना इजी हो गया। हमारे डेली लाइफ में प्रेशर का बहुत सारा यूज है। कहीं हमको प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमको प्रेशर घटाने की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रेशर कहाँ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर कहाँ घटाने की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए चाकू
आपके घर में चाकू जब ब्लंट होता है तो उससे जब किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो उसमें परेशानी होती है, बट जब उसी को हम शार्प कर देते हैं तो उससे ईजिली हम कट कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसका जो ब्लेड होता है, नाइफ का जो ब्लेड होता है, वो जब ब्लंट होता है तो इसका एरिया यहाँ बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने के कारण प्रेशर क्या होगा? घटेगा। जब प्रेशर घटेगा तो हमने जो कट करने के टाइम में फोर्स अप्लाई किया वो कम इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्रेशर वहाँ घट गया और कट करने में प्रॉब्लम होगा। बट उसको जब हम शार्प कर देते हैं ब्लेड को तो एरिया मिनिमाइज हो जाता है, और इस मिनिमम एरिया के कारण हम वही फोर्स जो हमने पहले अप्लाई किया था वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, प्रेशर को बढ़ा देता है, और उसी नाइफ से जो पहले ब्लंट था अब शार्प हो गया, अब कट करने में इजी होता है। इसलिए यहाँ हमने देखा कि प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, बट बहुत सारे जगह है जहाँ प्रेशर घटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब कहाँ प्रेशर घटाने की ज़रूरत पड़ती है, आइए इसको देखते हैं। कैरी बैग, आपका जो स्कूल का बैग होता है उस बैग का जो स्ट्रिप्स होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ऐसा क्यों? चौड़ा स्ट्रिप्स होने से क्या होता है कि हमारे बैग का जो लोड है वो लोड का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? शोल्डर पर, जब हम इसे कैरी करते हैं तो लार्ज एरिया होने के कारण प्रेशर घट जाता है और वो लोड जो है कम प्रेशर के कारण आसानी से ढोया जा सकता है। बट अगर उसी बैग में स्ट्रिप्स जो है काफ़ी पतला कर दिया जाए, सस्ती बैग जो होती है उसमें काफ़ी स्ट्रिप्स होता है पतला, तो उस बैग को कैरी करने में आसानी नहीं होती है, इसीलिए कि उस बैग का लोड पतले स्ट्रिप्स के कारण प्रेशर को बढ़ा देता है और हमको प्रॉब्लम होता है कैरी करना। फिर इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं और भी, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर स्पेशली एग्रीकल्चर वर्क के लिए होता है। उसको खेत में जाना होता है, गीली मिट्टी में जाना होता है, तो उसका जो टायर होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ऐसा क्यों होता है? ब्रॉड टायर होने के कारण एरिया ऑफ कंटेक्ट जो है अर्थ के साथ उसका बढ़ जाता है, और एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ जाने के कारण प्रेशर काफ़ी घट जाता है, और ट्रैक्टर का जो हेवी लोड होता है वह कम प्रेशर के कारण सिंक नहीं करता है गीली मिट्टी में। इसी प्रकार गाड़ियां जो चलती है रोड पर, जिसको हेवी लोड कैरी करना होता है, उसमें बहुत सारे टायर्स लगे होते हैं, 4 से लेकर 16, 20 ऐसे। तो जितना ज़्यादा लोड कैरी करने वाली गाड़ी होती है उसमें उतना ही ज़्यादा टायर्स लगा होता है। ये इसलिए कि नंबर ऑफ टायर्स ज़्यादा होने से उसमें एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ जाता है अर्थ के साथ, और वो सिंक या नहीं करता है या फिर रोड को तोड़ फोड़ नहीं कर पाता है। लेकिन कम टायर होने पर वही प्रेशर बढ़ा देता लोड ट्रक का, और रोड जो है टूटेगा। फिर आपने देखा होगा ये डैम जो बना हुआ होता है, या फिर जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है उसका बेस भी काफ़ी ब्रॉड किया जाता है। वहाँ भी हमारा एम होता है एरिया को बढ़ा देना ताकि प्रेशर घटे और डैम या बिल्डिंग जो है वह ज़मीन में सिंक नहीं करे। इस प्रकार आप बहुत सारा यूज देख सकते हैं डेली लाइफ में। तो फिर अगले दिन हम लोग लिक्विड में जो प्रेशर अप्लाई होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।